टूटने लगे हौसले तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। खोज लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो, दिस इज़ स्वाति। मैंने अभी अपना नीट का एग्जामिनेशन दिया है, जहाँ पे आई हैव स्कोर्ड 648 विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 7576। तो मैंने अपना जो 11-12 की स्टडीज़ है वो दिल्ली में की थी, और फिर मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं दिल्ली की कोचिंग भी चूज़ कर सकती हूँ या फिर मतलब और भी कोचिंग चूज़ कर सकती हूँ। पर मेरे जो कज़न ब्रदर सिस्टर हैं उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि यू शुड गो फॉर GCI इज़ बेस्ट फॉर यू। और मेरे जो भैया हैं वो एम्स जोधपुर में सिलेक्ट हुए हैं, वो विद 12th ही सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने GCI से कोचिंग करी थी। और जो दीदी हैं उनको GMC कोटा मिला और उन्होंने भी GCI से ही कोचिंग की थी, विद 12 दोनों सिलेक्ट हुए। तो दोनों ने मुझे सजेस्ट किया कि GCI को आपको लेना चाहिए। फिर उसके बाद मतलब उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई टेस्ट शेड्यूल वगैरह के बारे में, दैट आपको एक बहुत अच्छा टाइट टेस्ट शेड्यूल मिलेगा जहाँ पे टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद मैं 11-12 कंप्लीट करने के बाद मैं सिक्कर आ गई, जहाँ पे मैंने अपनी जो नीट की प्रिपरेशन है वो GCI में कंटिन्यू करी, और मेरी बड़ी मम्मी का भी फुल सपोर्ट रहा था। फिर जैसा कि उन्होंने बताया था कि यहाँ का टेस्ट शेड्यूल बहुत टाइट होता है, ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ करी। हमारा एक भी संडे फ्री नहीं था, हर संडे हमारा RTS माइनर मतलब कोई ना कोई टेस्ट होता ही था। इवन दो हमारा जो फर्स्ट संडे था, मतलब एडमिशन लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट ही संडे था, वहाँ पे भी बुडानिया सर ने हमारा बायो का RTS रखा था। तो मतलब एक तरीके से टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद टेस्ट की बात आती है तो फिर हमारा जो लास्ट DTS का शेड्यूल होता है वो भी इतना पैक शेड्यूल था और इतना अच्छा था, जो बुडानिया सर ने खुद बनाया था। उसके अंदर हमारे फर्स्ट फेज़ के अंदर एक चैप्टर आए थे, मतलब एक केमिस्ट्री बायो का हो गया, फिर फिज़िक्स बायो का हो गया। तो ऐसे करके हमारे एक चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गए थे। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड फेज़ था उसके अंदर मतलब काफ़ी चैप्टर एक साथ आ रहे थे, तो हमारे दोबारा से रिवाइज हो गए। फिर उसके बाद हमारे थर्ड फेज़ में फिर प्री नीट हो गया था। तो मतलब एक तरीके से अगर हम इस DTS के शेड्यूल के हिसाब से ही चले तो हमारे जो है वो 4-5 बारी आराम से सिलेबस रिवाइज हो गए थे। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी रिवीजन मेरी हो गई थी। तो मेरा जो लास्ट प्री नीट था उसका मेरा स्कोर था 691, और जो मैंने अपना नीट का एग्जामिनेशन दिया उसमें मेरा स्कोर आया 648, जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, पर कुछ मैंने गलतियाँ करी, मैं घबरा गई थी। इवन एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले मैं थोड़ा ऐसे रोने भी लग गई थी कि मेरी चीज़ें मिक्स हो रही थी कि क्या होगा। तो बस मैं यही होप कर रही हूँ जो GCI में नए स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे अभी जूनियर्स हैं, वो ये मिस्टेक ना करें, घबराएं ना। उनको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जितना मुझे आता है मेरे को आता है और वो मैं पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट करूँगा या करूँगी। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी थी कि इस वजह से भी बच्चों का जो स्कोर है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, तो ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो बस आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आप घबराओगे तो मेरी तरह आपका भी स्कोर एक्सपेक्टेड स्कोर से थोड़ा डाउन जा सकता है। जैसे कि केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो मैंने प्री नीट जो अपना दिया था उसमें मैंने स्कोर किया था 180 on 180, और जब मैंने फाइनल अपना नीट में जो स्कोर किया उसमें 147। मतलब वो सिर्फ घबराहट की वजह से हुआ था, मुझे ऐसे डर लग रहा था, पेपर का एक फोबिया सा था मेरे मन में, तो उस वजह से ये चीज़ डाउन आ गया। तो आई एम होपिंग जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ ना करे, वो ये मिस्टेक ना करे जो मैंने करी है। और मेरे साथ एक और चीज़ होती थी कि मैं जब घबरा जाती थी तो मैं OMR में मिस्टेक्स कर देती थी। तो मैंने अपना प्रीवियस मैंने विद 12th भी एग्जामिनेशन दिया था नीट का, उसमें मैंने ये OMR की मिस्टेक करी थी। मैंने 3-4 OMR मिस्टेक कर दी थी, जिसकी वजह से मेरा स्कोर जितना था उससे कम हो गया था। पर मैंने इस चीज़ पे बहुत फोकस रही कि इस बारी मुझे OMR में मिस्टेक नहीं करनी है। तो मैंने जो शुरू से ही अपने टेस्ट थे उनमें मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया कि कुछ भी हो जाए, मतलब मेरे को जितना आता है उतना तो आता है, पर OMR में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो शुरुआत वाले टेस्ट में तो 2-3 टेस्ट में हुई, पर टू द एंड जाके वो OMR वाली मिस्टेक मेरे से बिल्कुल भी नहीं हुई। और मैंने जो फाइनल अपना नीट का पेपर दिया उसमें एक भी OMR में मिस्टेक मैंने नहीं की। तो एक ये चीज़ भी होती है कि हमें आता होता है क्वेश्चन पर हम OMR में गलत भर देते हैं, उस वजह से हमारा स्कोर डाउन चले जाता है। तो एक ये चीज़ है जो आप GCI के जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाते हो, जितने ज़्यादा आप टेस्ट देते हो उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाती है, और फिर ये चीज़ अपने आप ही एलिमिनेट हो जाती है। जैसे इन केस ऑफ माइन इट हैपेंड सेम। एक और रीज़न था कि मैंने फ़िज़िक्स में मुझे इंटरेस्ट था पर मेरे स्कोर बहुत कम था। मतलब मैंने जो अपना नीट का एग्ज़ामिनेशन दिया था उसमें मैंने इवन मतलब 90 के आसपास स्कोर किया था, जो कि एक बहुत मतलब कम स्कोर होता है। तो
मेरे को ये भी चीज़ थी कि इस बार अपनी फ़िज़िक्स फुल फोकस रखनी है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा मेनली सिलेक्शन ही रुका था फ़िज़िक्स की वजह से। नहीं, मेरा बायो और केमिस्ट्री में स्कोर बहुत सही था, मतलब जितना चाहिए होता उतना था, पर फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा कम था। तो मैंने फ़िज़िक्स को बहुत इम्प्रूव किया। अपने जो सबसे पहले तो जो अपने क्लास में नोट्स बनवाते हैं टीचर्स, घर पे आके सबसे पहले उनको थॉरली रिवाइज़ किया, अच्छे से रिवाइज़ किया, मतलब उनको सही से कर लिया। फिर उसके बाद जो वो मॉड्यूल के क्वेश्चन देते हैं टीचर्स, उनको किया। इवन जैसे कई चैप्टर्स जो मेरे वीक थे उनको मैंने, मतलब मेरे को पता है ये चैप्टर्स मेरे वीक है, मेरे को इनके अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, तो मैंने उनको 3-4 बारी 4-5 बारी, इवन मतलब कई जो थर्मोडायनेमिक्स जैसे टॉपिक्स हैं उनको तो मैंने 5-5 बारी किया। मैंने टिक लगाती थी, मैं जितनी बारी भी होगा उतनी बारी मुझे टिक लगाना, तो उनमें 5-5 टिक लगे हुए हैं। तो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है फ़िज़िक्स के लिए, मतलब जितनी ज़्यादा हो सके आप उतनी कर सकते हो। एक और पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ जो कई बच्चे फेस करते हैं, मैंने भी फेस की थी। हमारे जो टेस्ट होते हैं उनमें हमारा स्कोर डाउन आ जाता है, तो हम लोग बहुत ऐसे टूट जाते हैं, फिर हमें ऐसे लगता है कि हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा, मेरे तो नंबर बहुत ज़्यादा कम आने लग गए हैं। तो ये जो है, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो मेरी जो बड़ी मम्मी थी उनका फुल सपोर्ट रहा है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि इस बार ही कम नंबर आए तो क्या हुआ, अगली बार ही ज़्यादा आ जाएंगे। मेरे मम्मी पापा का भी फ़ोन आ जाता था, वो भी मेरे को फुल सपोर्ट करते थे कि कोई बात नहीं, नंबर कम ज़्यादा तो आते रहते हैं, बट मेन फोकस होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब ऐसे मार्क्स कम आते हैं तो फिर मेंटर्स भी आपको फुल सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे मेंटर्स जो थे, मेरे कम नंबर आते तो मैं उनके पास चली जाती थी, वो लोग भी खूब मोटिवेट करते थे, आपको ज़्यादा नंबर लाने के लिए मोटिवेट करते थे, समझाते हैं आपको कि इस बार ही कम आ गए तो क्या हुआ, आप अगली बार ही ज़्यादा ले आओगे। तो कम ज़्यादा तो होते रहते हैं, बस आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ऐसे वो समझाते थे। तो मतलब उस चीज़ से भी आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आगे मतलब फिर आपके वापस से स्कोर जो है वो ज़्यादा होने लग जाता है। पर फाइनली GCI की सपोर्ट की वजह से मेरा एक रेप्यूटेड स्कोर हो गया और अभी तो संभावना ये है कि मुझे एक अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। तो मतलब सब लोग इतने ज़्यादा खुश हैं। और जब मेरा रिज़ल्ट आया उस दिन सबके मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख रहे थे सभी लोग, और स्टेटस पे मैंने देखा तो सबके स्टेटस लगे हुए हैं डॉक्टर बिटिया। और एक भैया हैं जो बचपन में मेरे साथ खेलते भी थे, उन्होंने तो एक स्टेटस पे उन्होंने लिखा हुआ था कि जो हमारे कंधों पे खेलती थी आज हमारे कंधे ऊँचे करिए। तो वो एक प्राउड मोमेंट फील होता है कि ठीक है आपने कुछ अचीव किया है, तो वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, प्राउड मोमेंट फील होता है। फिर जो मेरे पापा हैं वो भी चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, और हमेशा एक शायरी बोल के मुझे मोटिवेट भी करते थे कि टूटने लगे हौसले तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, खोज लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और मेरी मम्मी जो हैं उनको थोड़ी मतलब मेंटल स्ट्रेस हो जाता है उनको, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब फिर मेरा ये जो पॉइंट था डॉक्टर बनने का, ये स्ट्रॉन्ग होता गया, मतलब मम्मी को भी देख के कि ठीक है मेरे को डॉक्टर बनना है अब। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना ही है। फिर दादा दादी भी चाहते थे कि बेटी डॉक्टर बने। तो मेरा जब रिज़ल्ट आया उस दिन सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और मतलब फूले नहीं समा रहे थे सभी। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अगले साल आप लोग भी आए, मेरी कॉलेज ज्वाइन करें, मैं आपकी सीनियर हूँ, आप मेरे जूनियर हो, और फन मोमेंट्स हो हमारे बीच। ओके बाय।